श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरण कमलों में अनेक दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है।
आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। जाता लोशन का पेशाब करना। एक युवक था, देख भक्ति बात सुना रहा हूँ, वो पानी ले रहा था, हाथ धोने का नहीं होता है, पानी लेकर उसको भिगाया, फिर एक में दर्पण निकाला, दर्पण है वहाँ, इतनी बड़ी कंघी, कंघी कहते हैं, ऐसे ऐसे करने वाला होता है, राधे राधे सावधान, बार बार करता रहा। मुँह यूँ करता है, यूँ करता है, बंदर नहीं करते रहते हैं, कभी देखा होगा आप लोग। बिल्कुल वो समझता था मैं अपने केस को ठीक कर लूँगा, सुंदर लगेंगे देखने में। उनका भाई साहब अब रास्ता छोड़े, क्यों बच, क्या बात, तुम्हारी गाड़ी है? उनका हमारी भी है, आपकी है तो मेरी भी है ना, आने जाने का रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। हमने हाथ जो ऐसा उनको अंदर जाने दो, ऐसे कर लिया, पर लौटा। वो कर ही रहा था तब तक। उनका न तेल है न फुलेल है, आप पानी से श्रृंगार कर रहे हो, भोजन आप रुचि हुआ करता है, और श्रृंगार दूसरों की रुचि का अनुसार होता है। तुम जरा अपना मुंह तो देख लो, इतना बड़ा दर्पण गाड़ी में लगा हुआ है। लज्जित हो गया। तब तो दूसरा कोई था, कोट पैंट वाला, अरे वो जैसे तुम बाबा जी को परेशान करते हो, चलो हटो। अब सिटल्ली गुम हो गई, वो हटा। अहंकार नाश का बीज है, बीज। किसी चीज का अहंकार क्यों न हो, उससे हानि सिवा लाभ नहीं होता है। इसीलिए नामाश्रय हो लीजिए। वास्तविक यदि आप नामाश्रय ले लेंगे, अहंकार नहीं आपके ऊपर कुछ कर पाएगा। एक बार ब्रह्मा जी बैठे हैं, पिताजी दक्ष भी बैठे हैं, प्रजापति हैं, बहुत से देवता बैठे हैं। भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान ब्रह्मदेव को तो नमस्कार किया, भगवान विष्णु नहीं है अब सभा में, और अपने ससुर दक्ष प्रजापति के हृदय में जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ईश्वर से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से उत्तिष्ठते, अर्जुन से कहते हैं, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर निवास करता हूँ। गीतोपदेश श्री कृष्ण का उद्घोष है। उनको नमस्कार किया। ये तो बहिर्दृष्टि वाले कर्मकांडी अहंकारी बैठ गए। भगवान शंकर जी औपचारिकता निभा करके बैठे, खड़ा हो गया वैष्णव अपराधी। क्या कहते हैं, बड़ी सभा, एस में शिष्यताम प्राप्त, यह इसने शंकर ने मेरा शिष्यत्व को स्वीकार करके नमस्कार नहीं किया। वहाँ बड़ा अहंकारी है, पापी है, घमंडी है, अशुभ वेशधारी है। भगवान भगवान तो नामानुरागी हैं, उनको अहंकार आता ही नहीं कभी। बड़ी शांति से भक्ति रस में सदा पगे रहते हैं। क्या कहते हैं, मेरी बेटी मृगनयनी है, यह मरकट लोचन है। मरकट जानते हैं, मरकट कहते हैं बानर को, बंदर।
बंदर लोचन ने मेरी मृग का हाथ पकड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी। अयम में मृगशावाख्या गृहीत्वा मरकट लोचन। बंदर नेत्र का तो यह है, अशुभेशधारी है, मुंडों की मना पहन रखी है, अशिष्टाचार से बिल्कुल अनभिज्ञ है। पिताजी में और ससुर में क्या अंतर है? इसने मेरा अपमान किया, नमस्कार नहीं किया। वो समझते थे इसका अहंकार और बढ़ेगा। उनके हृदय में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर लिया था। आपने कहा देखो मैं घोषणा करता हूं, आज के बाद किसी भी जगह में इसको भाग न मिलना चाहिए, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने समर्थन कर दिया, ठीक कहते हैं, बड़ा अहंकारी है, आकर के आपको नमस्कार नहीं किया। भृगु जी दाढ़ी हला हला करके समर्थन किया। उषा नाम के देवता हंसते हंसते समर्थन कर दिया। भग नाम के देवता आंख क्रोध करके आंख फैला फैला करके शंकर बाबा देखने लगे। लो नमस्कार नहीं क्या फल भोगो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त देवता अपने अपने अनुचरों पत्नियों सहित जग में जा रहे हैं। कहाँ जग हो रहा है? प्रजापति स्वसरस सांप्रतम, पढ़ी लिखी थी देवी। उन्होंने कहा जब मैं यह कह दूँ मेरे पिताजी के यहाँ जग हो रहा है, उसमें सब जा रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। देखिए पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान ये भगवती ठाकुर जी की कृपा से प्रजापति स्ते, आपके ससुर प्रजापति दक्ष, ये नहीं कि मेरा पिता, आपके ससुर साहब जग कर रहे हैं, विविधा प्रजंती सब सब जा रहे हैं, हम भी आपके साथ जाना चाहते। चलिए चलिए पाम पकड़ लेते। देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो पढ़ी लिखी थी। कहा महाराज मैंने सुना है बिना बुलाए बिना हकार दिए 3 जगह जा सकते हैं। कहाँ? गुरु जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, मालूम पड़ा निमंत्रण नहीं आया, ये नहीं जब निमित्त हम नहीं जाएंगे, अपराध होगा, जाना चाहिए। और पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ और ससुर के यहाँ, तो हमारे पिता आपके पिता हैं। चलिए इतना दूर करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने क्या कहा सो सुनिए। आप लोग कई बार सुना होगा नवीकरण हो जाएगा। गाड़ी घोड़े को भी नहीं कहते हैं 1 वर्ष में नवीकरण कराते हैं। देखो एक दृष्टांत देते हैं। एक गांव था, उसमें ग्वारिया रहता था, ग्वाला, उसके पास 5-7 गैया थी। उसके गांव के बगल में नदी थी, थोड़ा थोड़ा पानी था। उन गैयों को लेकर के नदी पार कर जंगल में जाता था। दैनिक काम था उसका, गरीब था। एक दिन क्या हुआ, गौएं चल रही हैं, बछड़े चल रहे हैं छोटे छोटे, उसको नींद आई। एक भगवान शंकर जी कहते हैं देवी
सती जी से। उस पेड़ के नीचे लेट गया, गाढ़ नींद आ गई। जैसे अभी अपने लोग कथा सुनते सुनते ऐसी नींद लेते हैं, जब पार्वती जी को नींद आ जाती है तो हम आप किस खेत के मूल्य हैं भैया, सावधान। वो जो लेटा हुआ था तो बाघ आ गया और उसके मस्तक पास बैठा है। भगवान शंकर जी दृष्टांत देते हैं। कुछ देर बाद इसकी आंखें खुली, सामने बाघ घबरा गया। आपने बाघ ने अपना सहारा दिया, बिठा दिया। हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, घबराओ मत, तुम गरीब हो मुझे पता है, चलो मेरे साथ। डरता हुआ गया, संपत्ति की खान दिखा दी, ले जाओ। शर्त एक है, गैया चराना नहीं छोड़ना। जिस दिन गैया चराना छोड़ दोगे मित्रवार, तो मैं नहीं कि तुम नहीं। डर था। अपार संपत्ति मिली। अब तो कहते हैं अपने यहाँ धन के बाजे घाटी, घंटी नहीं बजाते हैं। आप धनी हैं तो बहुत आपके यहाँ जाते हैं, चाय पान करते हैं। और जब हम गरीब हो जाते हैं, अरे ठीक, उपेक्षा कर देते हैं। अब तो इसकी घंटी बजने लगी। विवाह अकेला था, बढ़िया घर विवाह हुआ, सुलक्षणा पत्नी आई, लड़के बच्चे हुए, गैया चरण रोज जाता था। इसकी बेटी विवाह जोग हुई, बड़े अच्छे परिवार में संबंध स्थापित करना चाहा, बहुत बड़ा परिवार हो गया। सैकड़ों लोग आते जाते थे। अब अपने मित्र को जाकर निमंत्रण दे। निमित्र कौन मित्र? शेरशाह आई। अब उनको चारों ओर से बल्ली बलागार करके उसने दिया, सारी व्यवस्था कर दी। जो आते इनके संबंधी सबसे पहले वहीं ले जाते। क्या बात है, वन का पशु है ना, देखिए वो सुन रहे थे। बाघ सबको कहा ये वन पशु है, इसको हम लाए, इसको भी लाए। ये मेरी बेटी का विवाह महोत्सव में इसको भी हमने निमंत्रण दिया था, आ गए। धीरे 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 विवाह हुआ, गौना हुआ, लड़की ससुराल गई, जितने आए गए सब चले गए। अब तमाशा देख रहे थे। भोजन भात सब मिलता था। बा को कहा, मित्र अब मैं भी, जब सब चले गए आपके आने जाने वाले, हमको भी आप जाने का आदेश दें। मित्र ऐसा मत करो, आपकी ही कृपा से, अब मित्र कहता है, आपकी कृपा से हम धन धान संपन्न हुए, निर्विघ्न विवाह संपन्न हुआ, और 2 दिन रहिए, रह गए। अपना मित्र हम जाएंगे, ठीक है। वो बल्ली बल्ला सब खोल दिया। मित्र एक बात है, मेरी बात मानोगे? हाँ। एक हाथ में कुल्हाड़ी लो, कुल्हाड़ी कुर है, क्यों? मैं जो कहता हूँ करो ना। लिया। इनको पहुंचाने के लिए नदी पार कर चले गए। नदी पार, उस पार जब गए, कहा मित्र देखो कुल्हाड़ी है, मेरे पांव पर जोर से ताकत लगाकर, ये ताकत ने लगाई, हल्की चोट लगाई तो हम आपको मार डालेंगे। तुम्हारे पांव पर कुल्हाड़ी मारो। मारी कुल्हाड़ी, डर था नहीं मारेंगे तो मार देगा। घाव हो गया, कट गया, खून निकल रहा। मित्र भगवान शंकर जी कहते हैं सत्य जी से,
गैया चराना नहीं, रोज आना जाना, रोज जाते गैया चराने, वहां भी चले जाते। लेकिन पशु को जो घाव होता है चाट चाट करके ठीक कर देता है। जहां पशुओं की जिह्वा नहीं पहुंचती उसी घाव से पशु मरते हैं। जहां तक उसका मुंह पहुंचता उसकी जिह्वा पहुंचती है, घाव को चाट चाट करके ठीक कर देते हैं। 2-3 दिनों के अंदर घाव चकाचक। आज बुलाया मित्रवर, भगवान शंकर से कहते हैं आपके सगे संबंधी आए, विवाह उत्सव हुआ, सबको हमारे पास लाते थे। आप क्या कहते थे? ये वन पशु है। मैं वन पशु हूं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपने अपने मुंह से यह कह दिया होता ये मेरे मित्र हैं, मेरी छाती बड़ी ऊंची हो जाती। आपने मेरा मानवर्धन किया है, आपकी कुल्हाड़ी का घाव ठीक हो गया। आपने जो बागबान से मारा, ये वन पशु सबों को मेरा परिचय दिया, वह घाव अभी तक नहीं छूटा। ऐसा कहता कहता गोविंदाय नमो नमः उस ग्वालिया को मार डाला। भगवान शंकर ने कहा देवी को समझ में बात आई? उनको तो था कब चले अपने पिताजी के जग देखने के लिए। उन्होंने कहा भरी सभा में पिताजी भी थे, आपके पिताजी जिनका मेरे ससुर साहब ऐसा बाण के द्वारा मेरे हृदय को व्यथित कर दिया, वह घाव अब तक नहीं छूटा है। तो मैं कहूँगा मत जाओ। और यदि ब्रजिष्य मत बचो विहाय, यदि ब्रजत्याय मत बचा भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। देवी कान खोलकर सुन ले, मेरी वाणी को काट करके यदि जाओगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा, भविष्यवाणी कर दिया। लेकिन उसने सोचा, इतनी गुस्सा आई। एक टीकाकार ने कहा उनको हुआ मेरा नाम चंडी चंडी वेतने धातु है, जलाकर सुहा क्यों नहीं कर दूं? अपने पति को प्यार से नैहर से क्या प्रेम है, पति को राधे रात करने के लिए तैयार। तुरंत विवेक आया, नहीं नहीं नहीं, हल्ला हो जाएगा ब्रह्मांड में। पिता के जग को देखने के लिए मना किया था तो पत्नी ने पति को जलाकर सुहा कर दिया, बदनामी होगी। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से चल पड़ी, पति देव के आदेश को खंडित करके चली। बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं। भले बाहर में जाए मेरा ससुराल, मेरा नैहर आबाद रहे। ये देखो, ये पुरानी बात है तो आज क्यों नहीं होगा? राधा गोविंद राधा गोविंद। अब देखिए राय स्वामी, भगवान शंकर जी तो बड़े कोमल स्वभाव के भजनानंदी हैं। भक्ति के मारे उनका हृदय द्रवीभूत होता। कई रूप हैं इनके। आप नंदी को बुलाए, नंदी धर्म। देखो तुम्हारी माता जी नाराज होकर जा रहे हैं अपने पिता की जगह देखने के लिए, उनको बुलाओ। कहना मेरा नाम आप याद करने आने के लिए। बड़ी तेज में गए, सामने नंदी खड़े हो गए। क्या बात है? भगवान का आदेश है, आप चलने पहले एक बार बुलाया है, जाना है तो आपको जाने के लिए आदेश देंगे। खुश हुई, आई, नमस्कार प्रणाम। देवी जी जाओगे ना? मैं आपका ऐसा श्रृंगार करूंगा, ऐसा श्रृंगार करूंगा, आपने अपने जीवन में कभी ऐसा श्रृंगार नहीं किया होगा, वैसा मैं करके देखूंगा। तब जाना। दल बल के साथ रूठ कर क्यों जा रही हो?
बड़ी खुश हुई, वाह वाह वाह। जो कुछ देर पहले जनाने की इच्छा थी अब खुश हो गई। ये तो पति, ऐसा ही पति सबको मिले। कौन ऐसी भाग्यशाली नहीं जो शंकर बाबा को पति बना लेगी। राधे 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 राधे। आज मैं श्री मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था। शंकर जी का विवाह का प्रकरण था। एक बात बहुत सुंदर होता, बहुत अच्छी बात सब कहते हैं। भगवान राम के विवाह के बाद 2 घंटा बाद भोजन हुआ। अब भगवान शंकर के विवाह से 2 घंटा पहले भंडारा हुआ। वहां तो मर्यादा है ना भगवान राम के पास। यहाँ बारात में कौन कौन श्रृंगी पिंगी, किसी की आंख यहाँ, किसी की नाक यहाँ, उठपटा भूत पड़े तो उनकी बड़ा। बहुत बढ़िया बात बताई महात्मा है। पर्वतराज हिमालय ने सोचा कि कब न जाने कब कैसा उपद्रव कर डाले, पहले भोजन करके तृप्त कर दो। पंगत होने लगी, भोजन होने लगा। खाने पीने तो बड़े प्रबंध हो, तब चकाचक राधे करने लगे। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। तो श्री भगवान शंकर जी ने अपने दूतों में 10-5 कहा, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार फूल लाओ। फूल आए, माला बनने लगी खुशबूदार। भगवान शंकर स्वयं अपनी पत्नी दक्ष कुमारी सती जी का श्रृंगार करते हैं। ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, सामने बहुत बड़ा दर्पण रखा। अब सती जी अपने प्राण वल्लभ के द्वारा किया गया श्रृंगार वो ऐना में देखती हैं। हमने तो ऐसा श्रृंगार कभी जीवन में नहीं किया। ये श्रृंगार कला में पारंगत हैं। अब तिहर से आऊंगी अपने पति देव से श्रृंगार की कला सीखूंगी। ये पता है नहीं लौटेंगे कि वहीं राधे राधे हो जाएंगे। ठाकुर जी कृपा से नंद बैठकर सैकड़ों भूत प्रेत को साथ दिया। बड़े बड़े पहलवान को वहां जाते हैं। देखिए वहां राज्य आदेश घोषित कर दिया गया था, शंकर निर्लज्ज है, हमने नौता नहीं भेजी है, फिर भी यदि आ जाए वो या मेरी बेटी हमने बहिष्कार कर रखा है, यदि आवेगा और किसी ने उस जो इससे बात करेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, प्राणदंड मिलेगा। उनकी 60 बहनें, ये सबसे छोटी 59 बहनें आई थी, सब अपने अपने पति बच्चों के साथ। इनको देख सब हंसी करती है। देखो पति निर्लज और सती निर्लज्जा, बिना नोते चली आई। सबकी बात बाण से विदिती हुई, माँ के पास पहुंची, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने हृदय से लगा, बोल तो सकती नहीं। आंसुओं की धार से बेटी सती का बाल को भिगा दिया। कुशल प्रश्न नहीं पूछ सकती। सती जी चली, जग मंडप में गई। सबका भाग है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का है नहीं, समझ देवता बैठे।
सारी बात अब समझ में आई। ये तो वैष्णव अपराधी ना। अब इस शरीर को लेकर जो जाऊंगी तो हमारे प्राण वल्लभ श्री शंकर बाबा कहेंगे दाक्षायणी अत्रा गच्छ, अरे दक्ष पुत्री दाक्षायणी आओ यहाँ बैठो। जिस शंकर वैष्णव बाबा शंकर जी की निंदक है हमारे पिता, उसके द्वारा मेरी उत्पत्ति है। अब मेरे में वैष्णव निंदक का नाम जुड़ा हुआ है, तो इस शरीर का त्याग कर देना है। परम वैष्णव अर्थात इनके दो अक्षर हैं, शिव 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 शिवन कल्याण, स्वहस्त्रेशम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शिवम। ये 7 नाम है मंगल के, आनंद के। वहाँ एक तखत थी, उस पर खड़े हो गए और 21 मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर की प्रशंसा, निंदक की निंदा अपने पति, और कहा इस शरीर को मैं नहीं ले जाऊंगी। हे समस्त देवताओं, हे दिक्पालो, मैं दक्ष प्रजापति के नाम के द्वारा अभिभूषित इस शरीर का परित्याग करती हूँ। जग में कूद पड़ी ठाकुर जी कृपा से। भगवान शंकर के जो गण थे दूत भूत, उपद्रव करना प्रारंभ कर दिए। रिहु नाम के देवता ने स्वाहा के द्वारा सैकड़ों ऐसे निकाले देवता, शंकर बाबा के अनुचरों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सकुशल लौट आ रहे हैं, देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान बड़ा बुरा हुआ, क्या हुआ? तो सती जी अपने पिता के जग कुंड में गिर पड़ी, सती हो गई। सती, मैं यहाँ सती कैसी? पद्मासन लगाकर बैठ गई। आपके मंगल में स्वरूप का ध्यान करती करती अपने दाएं पांव के अंगूठा से अग्नि प्रज्वलित करके ऐसा ही बोला, अपने आप उजाला कर राख कर दिया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या किया? ऐसा किया, एक जटा उखाड़ी, इस पर दे मारा। उसे शंकर बाबा के समान एक बहुत विलक्षण प्रतिभा संपन्न सज्जन प्रकट होते हैं, और ऐसा हम नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर चरण नमस्कार किया। भगवान क्या आदेश होता है? देखो मेरे समान बलशाली तुम हो, तेरा नामकरण मैं करता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा और बहुत से गणों को ले जाओ, दक्षम सजज्ञम, यज्ञ सहित यक्ष को दंड दो। वीरभद्र जी राजस्थान जी बहुत बड़ी सेना लेकर के चलते हरिद्वार में कनखल में। आपने क्या किया? भृगु जी ने दाढ़ी फैला करके भगवान शंकर जी के साप का समर्थन किया, उनकी दाढ़ी नोच ली। भग नाम के देवता ने आंखों को क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे लाल करते हुए दक्ष प्रजापति के साप को समर्थन किया था, उनकी आंख नोच निकाल ली। एक देवता थे, उन्होंने हंसते हंसते समर्थन किया था, उनके दांत तोड़ डाले। भयंकर युद्ध हुआ।
बहुत सारे देवता अंग भंग होकर के पलाय ध्वम हो गए, भाग गए वहां से। दक्ष प्रजापति को पकड़ करके एक हाथ से मस्तक, एक हाथ धड़ को पकड़ कर वस्त्र पर नीचे निष्पिटिया वहां से यो निचोड़ करके सर को तोड़ना चाहते थे। आकाशवाणी हुई, सावधान, बड़े त्रिशूल से मारना चाहा। कहा वीरभद्र जी, आपके त्रिशूल में शंकर बाबा की शक्ति है, इसके द्वारा यदि इस भक्तराज शंकर जी के निंदक का प्राणांत होगा, मोक्ष हो जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन होगा, इसको त्रिशूल से मत मारिए। तो आपने एक हाथ से धर, एक हाथ शरीर को पकड़ यूं कर दिया, मस्तक को तोड़कर अग्नि में स्वाहा कर दिया। अब बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए भगवान के गण, भगवान शंकर के सारे गण वीरभद्र के साथ चले आए कैलाश। भगवान शंकर जी भजन कर रहे हैं, इधर सबके सब देवता अंग भंग हुए, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, रोने गाने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया, आपने गलती की। अरे जिस जग में भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, अब मैं नहीं रहूँगा, वहाँ तो इसी प्रकार से उपद्रव होंगे। आप लोगों को भोज खाने में, निमंत्रण खाने में बड़ा आनंद आया, तो भगवान रक्षा करी। तो चलो उन्हीं के पास। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को साथ लेकर के कैलाश पहुँचते। कैलाश में एक बट का पेड़, बड़ का, उसका व्यास है 40 कोस। बड़े आनंद शंकर बाबा बैठे हैं, सनकादिकों को उपदेश कर रहे हैं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, सारे देवता आते हैं। आपने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे आशुतोष, आपके आशीर्वाद से इन लोगों का मान भंग हो गया है, अब कृपा करके रक्षा करिए इनको, इनकी रक्षा करिए। और दक्ष प्रजापति के बिना उथल पुथल हो जाएगी। प्रजापति के पद पर हमने उसको नियुक्त किया था, आपका अपराध ये है, कृपा कर उसके ऊपर भी कृपा करिए। तो सबके सब आते हैं। कनकर भृगु जी से कहा, देखो भृगु जी, आपको दाढ़ी नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी दाढ़ी। भगनाम के देवता से कहा, आपके दांत टूट गए हैं, वेदांती हो गए हो, तो आपको सत्तू, पिष्ट भूख कहते हैं, पिष्ट कहते हैं, सत्तू का नाम है। भूख लगे तो वही खाना है, और जब यज्ञ होगा, जजमान भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा। भगवान शंकर जी की व्यवस्था है। और आपने कहा, रिभु नाम के देवता थे जिन्होंने आँख राधे रात कर दी थी, तो उन्होंने कहा, देखो आप जजमान जो आहुति देंगे, उस आहुति के द्वारा आपकी आंख में ज्योति आएगी। अब दक्ष प्रजापति का धर पड़ा है, शरीर पड़ा है। भगवान श्री आशुतोष शंकर बाबा ने नंदी से कहा, नंदी जाओ, जिस माता जी ने अपने बेटे को पीठ के पीछे सुलाकर शयन कर रही हो, उस बच्चे का सर काट कर ले आओ। ऐसी कौन सी माता होगी वात्सल्य में माँ, जो अपने हृदय के टुकड़े लाडले लाल को अपनी पीठ के पीछे सुलाएगी? ऐसा नहीं होता। सब जब चक्कर काटते कुछ नहीं मिला। जंगल की ओर जा रहे थे, एक बकरी जिसके पेट से 2 बच्चे निकले, पीड़ा के मारे व्यथित, मैंने रात में देखा, प्रत्यक्ष देखा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान दर्शनम। जन्म के समय में, मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू एक समय में एक जगह पर किसी को डंक मारे, उसमें जैसी वेदना होती है, उससे ज़्यादा जन्म के समय में मृत्यु समय हुआ करती है। एक बिच्छू आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है, जहरीला काला काला बिच्छू होता है, और उसने यदि डंक मारा, यूँ किया, गोविंदा नमो नमः, शरीरांत हो जाएगा।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। बताते हैं गोपाल चक्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में 1000 बिच्छू संभव नहीं है। 1000 बिच्छू किसी मानव की एक जगह यूं हमारे संभव है? तब जो वेदना होगी उससे ज्यादा वेदना होती है जन्म काल में और मृत्यु काल में। और बताते बांस के जाल प्रसव की पीड़ा। हमारी जमुना नाम की गैया है, रात लगभग 9 बजे उसने एक बच्ची को जन्म दिया, बच्चिया। उस बताते हैं जर नाम कोई चीज होती है, आप लोगों का ज्ञान होगा। तो 11:30 बजे हम लोग पहुंचे, हम भी थे, राघव जी थे, भुवनेश्वर जी थे और वहाँ 2 जने थे। बड़ी व्यथित हो रही थी गैया। तो ग्वारिया ने कहा महाराज आप लोग चले जाइए, तभी अपने आप कर लेगी। बैठती ही नहीं थी। हम लोग आए, जैसा उस ग्वारिया ने कहा वैसे हुआ। अच्छा आइए। जो बकरी पीड़ा के कारण लेट गई है, उसकी पीठ की ओर एक बच्चा, शंकर बाबा का आदेश था उसका सर काट कर लाते हैं। भगवान शंकर जी अपनी अमृतमयी दृष्टि से उस वैष्णवापराधी शंकर बाबा का के जो निंदक दक्ष प्रजापति का जो रथ था, उसमें भगवान शंकर जी ने उस बकरी के सर को अपनी अमृतमयी दृष्टि से लगा दिया, जिंदा कर दिया। वहाँ लिखा है राय श्याम जी, जैसे बकरी भे करती हैं बकरियाँ, उसी प्रकार से उनके मुख से 4 श्लोक निकलते हैं। भगवान शंकर जी को चरणों में नमस्कार करते हैं, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। इतने में क्या होता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा वैष्णव जब प्रारंभ, वैष्णव जब संपन्न होता है भगवान विष्णु जी आते हैं। सब ने स्तुति प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु भगवान ने क्या कहा, देखिए दक्ष जी आप नहीं जानते हैं, तत्व एक है। सृष्टि के संचालन के लिए हमने 3 रूप धारण किए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 रूप। ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का संपादन करते हैं और मैं विष्णु रूप में इसका पालन करता हूँ। मैं अंत में इस शंकर रूप से संहार होता है, छठैया होती है। तत्वतः हम तीनों एक हैं। हम तीनों में जो भेद करेगा वह सदा दुखी रहेगा। जो भेद करेगा तत्वतः हम तीनों एक हैं। ऐसा निरूपण करके बड़े आनंद से दक्ष प्रजापति और वैष्णव धर्म को शुक्र राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी की बात चली थी। उत्तानपाद जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत जी और दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटियां, तीनों बेटियों की कथा आपने सुन ली। एक बेटी का नाम, एक कन्या का नाम है आकुति श्राद्ध, और दूसरी का नाम है देवहूति और तीसरी का नाम है प्रसूति। तीनों बेटियों का श्राद्ध उपदेश आप उन्होंने श्रवण किया। और दोनों बेटे, 2 बड़े बेटे कौन है, प्रियव्रत और दूसरे बेटा क्या नाम है, उत्तानपाद। देखिए गुणों में छोटा बालक जो है विशेष भागशाली। क्यों भागशाली? जिस वंश में भगवान के भक्त पहले आते हैं, भगवान पीछे आते हैं, वो बड़ा माना जाता है। और जिस वंश में भगवान पहले आते हैं, भक्त पीछे आते हैं, उस वंश को छोटा माना गया है। भगवान वेद व्यास जी की गर्भोक्ति है। तो उत्तानपाद के 2 स्त्रियां हैं। देखिए सारा इसी शरीर में घटित होता है।
उत्तान पाद का अर्थ होता है उद ऊपरी पादम गंतव्य स्थानम, जैसे असो उत्तान पाद है। जैसे किसी को नौकरी लगी 15,000 की नौकरी लगी या 25,000 की, तो वह कभी यह नहीं भगवान से प्रार्थना की भगवान मेरी नौकरी में जो सैलरी मिलती है 25,000 की उसको 5,000 कर दो। कोई कहता है 25 से 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40, 45, 50 हो जाए। ऊपर जाने की प्रवृत्ति सबों में है। जिसके पास में 2 मकान हैं, नेताओं के न जाने कहाँ कहाँ होते हैं, तो श्री जी की कृपा से वो चाहता है नहीं 4 मकान है ना, 3 ही हो जाए, 2 ही हो जाए, ऐसा करता है। ज़्यादा बढ़े, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो। तो उत्तान पाद जी महाराज उद ऊपरी अर्थात भगवत नाम जाने वाले उपदेश को ही जो ग्रहण करे उसका नाम उत्तान पाद है। आप में यदि भगवत भक्ति का संसार है, परोपकारी हैं, दीनहीन की सेवा करते हो, जो अत्यंत गरीब है अपनी सामर्थ्य के आधार पर उनकी सेवा करते हैं, आप ही उत्तान पाद हैं। उनकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। तो सुनीति किसको कहते हैं? सुंदर नीति, जो शास्त्र वेद मार्ग का अवलंबन करके आगे बढ़ता है, उसका बेटा होता है कैसा? कभी नहीं मरने वाला ध्रुव। ध्रुव कहते हैं सत्य को, अविनाशी को। तो शास्त्र पद्धति के आधार पर जो चलेगा उसको ध्रुव जैसा फल मिलेगा, बालक मिलेगा, जो कभी नाश नहीं होता है। आप अपनी सुमति के नाम की पत्नी के कथनानुसार चलेंगे, सुंदर नीति के आधार पर चलेंगे, सदा सुख रहेंगे। और यदि सुरुचि नाम की पत्नी के अधीन होकर उसके अनुसार चलोगे तो बेटा मिलेगा कैसा? उत्तम, उत्तम बच्चा मिलेगा, लेकिन उसका नाश हो जाएगा। अपनी माँ के साथ उत्तम का नाश हो गया। ये है आध्यात्म की बात, ध्रुव चरित्र का है। आगे चलिए। ध्रुव जी की माँ आसन प्रसवा गर्भवती हुई, तब तो दूसरा विवाह कर लिया था जिसका नाम सुरुचि है। राजश्याम जो शनि की आराधना करती थी, शनि की आराधना। और शनि वैष्णवों का द्रोही है। शनि भगवान की पूजा अर्चना से भी वो कर देता है शनि देवता। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। जो ही घर में आई राज पट्ट रानी, जैसे रुक्मिणी जी पट्ट रानी थी, उसी प्रकार से उत्तान पाद मनुवंश में इनकी बड़ी पत्नी पट्ट रानी के पद पर थी। अब क्या लीला है उससे देखिए। श्री जी कृपा से आती उसने कहा देखिए महाराज, यदि मुझको अपने घर में रखना चाहते हो तो पट्ट रानी का पद हमको मिलना चाहिए। शनिदेव उसके ऊपर सवार है। तो उन्होंने अपने गए मनु जी से पूछने के लिए। उत्तान पाद मनु जी भजन कर रहे जंगल में, नमस्कार प्रणाम हुआ। भगवान गंभीर समस्या आ गई। क्या? ऐसी ऐसी बात सुनी थी मेरी पटरानी, सुरुचि आई, वो कहती है ऐसा करिए। क्या करें? तो तुमने विवाह से पहले क्यों नहीं पूछा हमसे? तुमने तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी स्वयं मार डाली और उसके ऊपर शनि सवार है। तुम जो अब तक बचे हो शनि के चक्कर से, सुनीति नाम की जो स्त्री है उसकी कृपा से तुम बचे हो अब तक। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की विलक्षण भक्ता है, उसके कारण तुम अब तक बचे हो। शनि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं है। लेकिन ऐसा है, चिंता मत करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बना दो। पिताजी की बात मान करके सुरुचि को पटरानी बना दिया। इनको तंग भी नहीं। आपने कहा बहन हम तो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, जो तुम कहोगे हम करेंगे। बड़ी सोच है वो,
लेकिन वो चाहती है कब इसको घर से निकालें। राधे राधे। अब वो कहती है राजन, यदि आप मुझको पटरानी बनाया तो मैं जो कहूँगी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालो घर से। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करती। देखिए, आकाशवाणी होती है, केवल उतान पर ही श्रवण करते हैं। राजन, जो कहती है कर लो, तुम सुख चैन में रह नहीं सकते कभी, तत्काल सुख मिलेगा। आपने क्या करा है समझिए। राजा उत्तानपाद ने, जो पहली पटरानी थी, जो गर्भवती हैं, आसन प्रसवा है, साधु महात्मा आते जाते हैं श्रीमान उत्तानपाद के, तो उनके बगल में थोड़ी दूर बाद उपवन है, तो बहुत से ऋषि मुनि महात्मा रहा करते हैं। रथ पर विराजमान करके कहा, देवी कुछ दिनों वहां जाओ। ठीक पतिव्रता थी, हाथ जोड़ा। आपने छोटी बहन से कहा, बहन श्रीमान राजा साहब का ध्यान रखना, इनको कभी कष्ट न होने पावे। देखिए, हम जाते हैं, कुछ दिनों तक उपवन में रहेंगे। और उसने सोचा चलो कंटक तो कटा। राधे राधे। जंगल के पास गए और सारथी ने नमस्कार किया। रानी से क्या आदेश? मेरा आदत मानोगे, कभी दोबारा रथ लेकर नहीं आना, अब हम यहीं रहेंगे संतों के बीच में। मेरे उधर से जो बच्चा निकलेगा उसके ऊपर संतों की कृपा दृष्टि पड़ेगी, आनंद की बंसी बजाएंगे और तुम सब से कभी नहीं आना। जब पूछे राजा शब्द कहना, उन्होंने रथ भेजने के लिए मना कर दिया। बड़े आनंद अंदर जाते हैं। महात्माओं ने देखा ये राजरानी कभी नहीं आई, कैसे आ गई? तिलका लगे महात्मा थे, नेत्रवृंद का ध्यान करते, अश्रुपूरी नयन हो जाते। बड़े स्वाद सत्कार से ऋषि पत्नियों ने व्यवस्था कर दी। कथा होती, सुनती। नारद जी आए, आपने कहते भी चिंता मत करो, तुम्हारे पीठ उधर में ऐसा लाल है, अनंत ब्रह्मांड में अनिश्चित काल तक उसका नाम तो दीप्यमान रहेगा। तुम स्वयं भक्तमती हो। महात्मा सब कथा सुनाते। इनका दिनचर्या भजन पूजन में लगा। शुभ मुहूर्त में श्रीमती सुनीति देवी के गर्भ से ऐसा सुंदर बच्चा हुआ, ऐसा सुंदर बच्चा। ऐसा जी अपने आभा प्रभा कांति से तो जंगल को जगमगा दिया। उसका प्रकाश जंगल में होकर ऊपर गया। देवताओं ने फूल की वर्षा करके जय जयकार कर दिया। महात्माओं ने 10 महीने पिता पुत्र से नाम करना गुरजात। पिता को अपने बेटे का, अपने संतान का नाम 10वें दिन करना चाहिए। पिता तो साधु महात्मा है। बड़े आनंद से विधिवत वैदिक प्रक्रिया के आधार पर नाम रखा ध्रुव। ध्रुव कहता है सत्य को, सत्य का नाम है ध्रुव। ठाकुर जी कृपा से शुक्ल पक्ष से चंद्रमा बढ़ने लगे। आज 5वां वर्ष है, 5वां वर्ष। पता पड़ गया था, छोटे छोटे ऋषि कुमार के साथ जाते हैं, राजधानी बगल में है। उस समय में राजा साहब छोटी पत्नी के पेट से बच्चा हुआ, इनसे छोटा, उसका नाम उत्तम रखा। बात समझ में आती है? उत्तम कुमार को अपनी गोदी में रख करके यहाँ सिंहासन बैठे हैं, गोदी में छोटा बच्चा है। उसी तरह पटरानी सुरुचि खड़ी है ऋषि पुत्रों के साथ। श्रीमान भक्तराज ध्रुव जी
पांचवा वर्ष की आयु पूर्ण समाप्त होने वाली है। आपने देखा तो मेरे पिताजी ने मां ने सारी बात कह दी थी। तो पिताजी इतने बड़े प्रभावशाली, इनका सुदर्शन दिग दिगांत में है, लेकिन इनकी शोभा में थोड़ी खलल है। यदि मैं इनकी दाई जगह पर बैठ जाऊं अब पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाए। देखिए पिताजी की जस प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे अर्थात वर्धमान हो, इसके लिए ध्रुव जी महाराज ने सोचा 5 वर्ष की अवस्था पूरी नहीं हुई, एक दिन कम बैठना चाहते हैं, पकड़ा सिंहासन, तुरंत यहाँ से बागवान मारती सुरुचि स्त्री गर्भ संभवाम, तुम दासी के पेट से जन्म लिए हो और राजा की गोदी में बैठना चाहते हो, तो असंभव है। देखिए क्षत्रिय कुमार श्रीमान ध्रुव जी ने कहा माँ ऐसा कोई उपाय है पिताजी की सुनी गोदी में बैठ करके उत्तम जी हम दोनों पिताजी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकते हैं? हाँ उपाय तो है, बताइए। देखिए कहते हैं उनकी भी माता ने कहा, सुरुचि जी ने कहा तपसा राधे पुरुषम तस्य अनुग्रहण में गर्भे तुम साधि आत्मनम यदि इच्छसि निर्वासनम। ध्रुव यदि तू राजा की गोदी में सिंहासन में बैठना चाहता है, एक ही उपाय क्या, अपनी भीषण तपस्या के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा कमल दल नेत्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। तुम्हारी सेवा से तपस्या से खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी यहाँ बैठने का अधिकार मिलेगा। आशीर्वाद है कि साफ है, पहले मरो। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। लेकिन ठीक, आपने सोचा मैं अपनी माँ के द्वारा मोहर लगवाऊं तब चलूंगा। यह सूचना छोटे छोटे रिच बच्चों ने जाकर कहा दिया इनकी माँ, कटे हुए केले के पेड़ के समान गिर पड़ी, आंखों से अश्रु प्रभात हो रहा है, मूर्छितावस्था में। तब तक श्रीमान ध्रुव जी पहुंचते हैं, रोती माँ को देखा, क्या हो गया, चरण स्पर्श करते। श्रीमान ध्रुव जी के मांगलिक हस्त स्पर्श के कारण मानो चेतना आ गई, उठकर बैठ जाती। श्रीमान ध्रुव जी ने कहा माँ मेरा प्रश्न है, क्यों रो रही हो, क्या बात है? अब मैं कुछ देर पहले गया था, बड़ी हंसी खुशी थी, अब क्यों रो रही हो? श्रीमती सुनीति जी अभी ने सोचा प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ मिलेगा। बच्चा है, क्षत्रिय राजकुमार है, इसके हृदय में यदि छोटी माँ की बात चुभ गई, जीवन दुभर हो जाएगा इसका। उस दुर्भाग्य को अपनी मीठी वाणी द्वारा निकाल बाहर कर दो। प्रश्न है माँ क्यों रो रही हो? उत्तर क्या मिला? माँ मंगलमतात परेशु मनस्था मुक्ते जनोयम पर दुख दस्तत तात। तात माने तन विस्तार थी, अर्थात तेरे द्वारा भगवान की भक्ति का ऐसा प्रचार प्रसार होगा, पहले जैसा तुम प्रचार प्रसार वैसा पहले आता हुआ ही नहीं, माँ कहती। लेकिन सुनो,
दूसरे की अमंगल कामना नहीं करनी चाहिए। सबों का भला हो यह सोचना चाहिए। अमुक का नुकसान हो, अमुक का ये हो ये नहीं। तब बाल सुलभ ध्रुव जी ने पूछा राधे अपनी माँ से, माँ यदि किसी ने किसी का अहित सोचा, अकल्याण सोचा, बुरा सोचा, तो सोचने वाले को क्या होगा? क्या कहते हैं? भूखते जनोयम पर दुख तरत। जो दूसरों का अहित सोचता है वो अहित उसी का हो जाता है। दूसरे का भला सोचेगा उसका स्वयं भला होगा। इसीलिए अपने हिंदी में है, कर भला होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। इसी का अनुवाद है। छोटी माँ ने ऐसी बात कही है, बिल्कुल सही कही बात। सुन लो, मैं मोहर लगाती हूँ। तुम्हारे पिताजी को जो चक्रवर्ती का पद मिला है वो तानपा जी, तो भगवान श्याम सुंदर की भजन करने से, और तुम्हारे बाबा को जो मनु पद मिला भगवान श्याम सुंदर की नाम का भजन करने से। लक्ष्मी जी भगवान सर्वेश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया, उनकी भक्ति के द्वारा, उनके नाम के आराधना के द्वारा विष्णु भगवान मिले। ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला, तुम्हारे पर बाबा को भगवान की भक्ति से। तो माँ जंगल जाऊँ क्या भगवान मिल जाएंगे? अवश्य मिलेंगे। माता जी ने एक परिक्रमा करके उनके चरणों के रज महत्व पर धारण किया। माता जी ने हृदय से लगाया, जाओ तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति भगवान सर्वेश्वर अविलंब करें। मातृ आशीर्वाद, मातृ आशीर्वाद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा तो अमर जातित कार्य करने ध्रुव जी जा रहे हैं। अमर जातित कार्य, अमर जातित कार्य माने बिना गुरु से हम कैसे मिलेंगे? जिलेबी खाई चलिए भाई, जिलेबी यदि चाशनी में बोर्ड में नहीं डुबाया, आपने छान लिया, खाइए तो वह जलेबी क्या करी जानते हैं? आपको जीभ को छील देगी। आज यदि आपने चाशनी में डुबो दिया और ठाकुर जी को अर्पण कर भोजन किया, कितना सुस्वादु होता है। मिठाई की बात बताता। बिना गुरु से परिश्रम करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। वह ईश्वर किस रूप में मिलेगा? बिना चाशनी की जलेबी के समान। यदि आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त करके राह पकड़ के चलोगे, रात मार गए। मैंने कहा था, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, एस निष्कंटक पंथा जत्र संपूज्यते हरि उपथम तम बीजानियात गोविंद रेतागम। भगवान वेद व्यास जी गर्भोक्ति है। वैष्णव धर्म स्वीकार करके वैष्णवी मार्ग पर जो चलता है निष्कंटक है। वह मार्ग सीधे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के लोक को पहुंचा देता है। वहाँ केवल जाने वाले होते हैं, आने वाला एक भी नहीं। एक्सीडेंट की बात होगी नहीं। भगवान राम कृष्ण को छोड़ करके जितने देवी दुर्गा भगवती काली आदि हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करके वहाँ जाओगे, जाने वाले आने वाले दोनों हैं। एक्सीडेंट की संभावना है, आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। एक दिन तो मैंने सुना टीवी पर 3 लाख कुछ हजार प्रतिवर्ष एक्सीडेंट में भारत में मरते हैं लोग। पहले कल की बड़ी दुर्घटना हुई, 130 आदमी पुल टूटने पर मर गए। 130। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने
राय से हम शोक व्यक्त किया है। नाम चाप वैष्णवी दीक्षा लेकर के नाम आश्रय रूपी जो मार्ग है निष्कंटक है, बेरोक टोक सर्वेश्वर रामकृष्ण के पास पहुंचा देता है। और जितने मार्ग हैं कंटकाकीर्ण है। क्यों? वहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती है, अन्य देवी देवताओं का राधा होता है, पगडंडी है। श्रीमान भागवत में नवजोगेश्वर में एक जोगेश्वर कहते हैं नाम रूपी जो अमोघ सवारी है उस पर जो आरूढ़ हो जाता है तो कहाँ पहुंचा देता है नाम? भगवत धाम सीधे। नौ स्खलित न पते दिया। इस नाम रूपी अलौकिक मार्ग का सहारा जिस भगत ने ले लिया, जिस जीव ने ले लिया, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, कोई हो, जो नामाश्रय हो गया, नाम ही एकमात्र उनका अवलंबन है। कहीं न फिसलने की जरूरत है, आंख बंद करके मुट्ठी बांध कर भाग दौड़ो। और महाराज दीवार टकराएंगे, आपकी राह कंटकाकीर्ण से रहित सीधे वह राह भगवान श्याम सुंदर के लोक में पहुंचा देगी। नामाश्रय होना आवश्यक है। और कभी ये कभी वो करने से काम नहीं चलने वाला है। भगवान ने नारद वाल से कहा, देखो हमको प्राप्त करने के आ रहे हैं ध्रुव जी, समझाओ। पहुंचे, ध्रुव जी ने देखा, महात्मा चरणों नमस्कार किया। देखो राजकुमार, छोटी अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था तेरी आज पूरी हो रही है। तेरी छोटी माँ ने कुछ कह दिया, चल दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है ना, तो भगवान ब्रह्मा जी 100 वर्ष में खुश होता है। हिरण्यकश्यप ने 100 वर्ष तपस्या की। अब भगवान शंकर नारद कहते हैं, जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तुझसे तो कुप्यति, थोड़ी सी पूजा कर लो, बम बम महादेव कर लो, जो चाहिए ले लो। और थोड़ा सा अपराध हो गया, त्रिशूल मार मार कर ठीक कर देते हैं। जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तुझसे तो कुप्यति है। और भगवान विष्णु सर्वेश्वर श्याम सुंदर दुराराध्यो हरि। बड़े बड़े जोगी जो तभी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, अनंत वर्ष बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत नहीं। सहस्त्रों लाखों अनेक जन्म के बाद कभी वो कृपा कर दें, उनकी इच्छा है। इसीलिए चलो तुम्हारी छोटी माँ हम समझौता करा देते हैं। पंचायती करना बढ़िया जानते थे बस महाराज। हमने सुना है सूर्य बन नटते भूमि, जैसे सूर्य चक्कर काटा करते हैं, उसी प्रकार से आप संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए सदा चक्कर काटा करते हो। हमने तो निर्णय ले लिया है, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तो घर नहीं लौटेंगे। अब मेरा निर्णय है, मेरी माँ ने कहा भगवान मिलेंगे, सुनकर बड़े खुश होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, मस्तक सुनते हैं। ध्रुव जनन्या व्यता पंथा सोते निश्रेय साहिब। आपकी माता जी ने, श्रीमती सुनीति देवी ने जो आपको कहा है वही एकमात्र अटल सिद्धांत है। बिना गुरु से काम नहीं चलने वाला। गुरुदेव आप कहिए हम क्या करें? क्या किया आपने? तो चंदन घिस करके 12 से चंदन लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तिलक देख चमटार पे श्री जी कृपा से क्या लीला हुई। कंठी बांध दी, चंदन छाप लगा दिए, 3 मंत्र दिया, नाम रख दिया, 5 संस्कार हो गए। आपने पूछा गुरुदेव एक बात बताइए, इस मंत्र का जाप करने से पिताजी की
वो दिन बैठकर उनकी शोभा में 4 चांद लगा सकते हैं। देखिए उनका ध्यान हुआ है, अपने पिताजी की प्रतिष्ठा आगे बढ़े इसके पीछे। सुनो सुनो, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो श्रीमात्मना एक में भरे तत्र कारण पाद सेवनम। जिसको धर्म चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, अर्थ चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, काम चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, मोक्ष चाहिए भगवान का नाम का जाप करे। अरे इन चारों को मारो गोली। राधे राधे राधे। यदि भक्ति चाहिए एकमात्र भगवान के चरणों का सहारा ले लो, उनके मंगल नाम को अपनी गले का हार बना लो। देखो चक्कर तो भक्ति मिल जाए। भक्ति मिली, भगवान पीछे में चक्कर काटेंगे। जमुना जी के पश्चिम तट पर, गंगा कमला जी के पश्चिम तट पर है ना अपने लोग, तो जमुना जी के पश्चिम तट पर परिक्रमा में गए थे अपने लोग। मथुरा से 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मधुबन नाम का स्थान आज भी है, ध्रुव जी का। अवश्य भगवान दर्शन देगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पिता गुरुदेव की 4 परिक्रमा करके उनके चरणों की रज मस्तक धारण किया। और गुरु जी ने मूर्ति बताई थी। क्या मूर्ति? भगवान की 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का रूप है। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत बाल हैं, धनुषाकार भ्रुकुटी हैं, नेत्र के आँख कान के समान नाक, आँख बड़ी बड़ी हैं। उनकी आँखों में लाल लाल डोरा का चिन्ह है। तोता के समान नासिका है। दर्पण के समान कपोल है भगवान के। उनके होठ बिंबा फट के समान लाल लाल है। अच्छे मुँह गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, लंबी लंबी भुजाएं, और उनकी छाती उन्नत है, हृदय में गड्ढा है, उनके उदर में पेट में 3 रेखाएं हैं। ओह, बहुत विलक्षण रूप उनका है। इनका ध्यान करना। गुरु जी के बताई गई मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। देखिए कितने बड़े हैं, 5 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई। आज पहुंच मधुबन में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी राजन, यहाँ अरबा अरबन खाते हैं, ना खाते हैं, खरना करते हैं, सूर्य का दान देते हैं। प्रथम अंतिम हो गया 5 दिवसीय कार्यक्रम। 36 घंटा माताओं ने बहुत यहाँ बैठी हैं किया होगा। 36 घंटा व्रत किया, भोजन किया, उसी में राधे राधे हो जाता है। बहुत सी ठीक ठाक रहती। इन्होंने क्या निर्णय लिया? त्रिरात्रांते कपित वत्रासन। 3 रात्रि के बाद कौचन कौत का फल होता है, उसमें थोड़ा सा गुदा लिया, अब देर का थोड़ा सा गुदा लिया, जमुना जी भिगो दिया, भगवान को अर्पण करके खा लिया। फिर 3 रात के बाद तो 10 या 30, 1 महीना में 10 दिन थोड़ा थोड़ा भोजन किया। 1 महीना पूरा हुआ। देखिए पश्चाताप। हमको तो माता जी ने, गुरु जी ने कहा था भगवान के दर्शन होंगे। 1 महीना बीत के दर्शन नहीं हो रहे हैं ना। मैंने ज़्यादा भोजन कर लिया इसलिए नहीं हो रहा। ज़्यादा भोजन कर लिया, ये अपने मन में सोचते हैं। दूसरे महीने प्रारंभ होता है, कहते हैं द्वितीयम तो तथा माह से षष्ठे के दिन दूसरा महीना शुरू होता है। 6 दिन के बाद 3 पढ़ना से, 3 कहते हैं घास को, अपर्ण कहते पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा पार्वती दुर्गा। पर्ण नाम है पात, आम आदि के पत्ता सूखी, जो उसको भी त्याग दिया उसका नाम अपर्णा। अपनी बेटियों का नाम बहुत अपर्णा रखते हैं। पतीली सूखी थोड़ी घास ले ली, थोड़ी सी जल में धो धा करके जमुना जल में भगवान को अर्पण कर खा लिया। 6 दिन के बाद 1 महीना 5 दिन देखिए तपस्या। अब जो दूसरा महीना बीता, भगवत दर्शन नहीं हुए।
इनका हृदय विदीर्ण होने लगा। हाय रे विधाता, गुरुदेव और माता जी की बात तो असत नहीं हो सकती, मुझ में ही कमी है। मालूम पड़ता मैंने जरा घास और पत्ती खा ली। अपने में दोष देखना। तृतीयम तथा मासम 90 के दिन है। अब भक्षा तीसरा महीना शुरू होता है, पश्चाताप के आग में झुलसते हुए आपने 9 दिन के बाद हाथे में कितना पानी का 1-2 किलो 1 रुपया बराबर भगवान को अर्पण कर पी लेते हैं 9 दिन के बाद। हम लोग दिन में 5 बार 4 बार 3 बार कहते हैं, फिर भगवान तो मंगलमय नाम का जाप नहीं कर, दर्शन तो दूर खाकर सो जाते हैं। ऐसे सोते महाराज, 5 बार उठाने 10 बार बोल उठाने पर नहीं सुनते, आवाज देने पर नहीं सुनते हैं। हम भुक्त भोगी इसीलिए बता रहे हैं। अब आपने सोचा क्या किया जाए ना, पानी पी लिया वही गड़बड़ हो गया। चतुर्थम तथा मासम द्वादशे के चौथे महीना में 12 दिनों के बाद थोड़ी हवा पी ली। सांप इतने ताकतवर क्यों होते हैं? यदि उसका सर चला गया अंदर, पूछ ऊपर है, पूछ को खींचिए नहीं तो हवा पी करके मरता रहते हैं सांप। तो श्रीमान ध्रुव जी 12 दिन पर थोड़ी सांस ली, 5वां चौथा महीना संपन्न हो गया। अब धैर्य का बांध टूट गया। आपने कहा ना हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करते हैं? दाएं पाम का अंगूठा नहीं होता है बड़ा मोटा, उस अंगूठे के सहारे खड़े हो गए। अब बायां पाम दाएं जंघा पर एक अंगुली के सहारे खड़े और क्या करते हैं? अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की करने का कि केसर के पराग के ऊपर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को बंद कर दिया और सांस रोक लिया। विश्वम्भर श्याम सुंदर को अपने हृदय में कैद कर रखा है, सांस रुक गई है। और चेटी से ब्रह्मा पर सबकी सांस रुक गई। अद्भुत। ध्रुव जी से न पहले किसी ने किया न पीछे किसी ने किया, ऐसी तपस्या की। राय श्याम जी ये 5वां महीना है। सारे देवता घबराए, ब्रह्मा समझ देवता चले जाते भगवान के पास, प्रभु रक्षा करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं अपने भक्त सुनीति के पुत्र ध्रुव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं स्वयं इतना लगनशील वो बच्चा है जिसे दर्शन की मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा जागृत हो गई है। उसने मुझको अपने अंदर बंद करके सांस रोक दिया है। अब चिंता मत करो। भगवान वहां गरुड़ पर बैठकर आ रहे हैं। इधर देखिए, ध्रुव जी गए, उनके पिताजी उत्तानपाद ने अपने को धिक्कारते हुए सिंहासन नीचे उतर गए, नीचे बैठकर रोते हैं। ऐसा रोना रोया कि मेरा पुत्र, मैं स्त्री के हाथ की कठपुतली बन गया। मैं कितना दूर भागा। उस ध्रुव की माँ परम भक्ता, उसका मैंने पटरनी का पद छीन करके इस कुटला को दे दिया। इस कुटला की बाग बाण से विध करके निश्चक्रा पितुपुरा मेरी राजधानी छोड़कर कहाँ जाए पता नहीं। बच्चा है भूखा प्यासा, कहीं लेट गया होगा, किसी बहलिया ने मार दिया होगा, या पशु पक्षी ने खा तो नहीं लिया। रो रहे हैं। देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी देखे, चरणों में गिरे। भगवान आप तो अंतर्जामी हो, मेरा लाला ध्रुव जिंदा है कि मर गया? मैं बड़ा कुटिल निकला, छोटी पत्नी के हाथ की कठपुतली बन गया। उसने मेरे लाल ध्रुव को ऐसी डांट लगाई
चला गया। आप बताइए कहाँ मैं जाकर ले आऊं? मैं सुनिए, दैव गुप्तम सुसंभृतम, देवताओं के द्वारा ध्रुव जी आपके बालक अभिरक्षित है, उनका बाल कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब भगवान के दर्शन प्राप्त करके ही लौटेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है। आप भजन करिए, ऐसा कर चले गए। जैसे भगवान श्री राम, श्रीमान भरत जी का नाम भरत 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 करते, सांस सांस पर। राम जी के नाम श्री भरत, भरत जी लाल जी का नाम श्री रघुनाथ जी। इसी प्रकार से ध्रुव जी भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम अमृत का रस आस्वादन कर रहे हैं। अब भगवान को अपने हृदय में कैद कर रखा है, सांस रोक दिया है। उथल पुथल मत कहिए त्रिलोकी में। इधर राज्य लक्ष्मी अनादृत्य मतिम पुत्र चकार, श्रीमान सुखदेव कहने राजन राजा गति देव, राज्य लक्ष्मी को तिरस्कार कर दिया और बैठे बैठे नृत्य अश्रुवचन करते हैं। ध्रुव 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 का नाम जाप करते। अब देख क्या लीला हुई, भगवान आते हैं। श्रीमान ध्रुव जी की मुद्रा, ध्रुव जी की तपस्या, मेरी छवि को अंदर कैद कर रखा है, सबको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। मानो इन्हीं के दर्शन करता रहूं, भगवान सोचते हैं। स्मरण हुआ है, सारे देवता सब के सब सांस घुटने से परेशान हो रहे हैं। आपने सोचा अपहरण, भगवान अपहरण सिखाते हैं। अपनी छवि थी, उनका अपहरण कर लिया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी आदरणीय श्रोतृवृंद, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन आज कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। कल सुनीति नंदन भक्त प्रवर 5 वर्ष 4 महीना के अंदर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक दर्शन ही नहीं किया उन्होंने। भगवान ने लपक करके उनको अपने गोदी में बिठाया, मस्तक सूंघा, कुछ नहीं लेने की इच्छा वाले भक्त सम्राट ध्रुव जी को बड़े चाव से, लार से, प्यार से कहा, ध्रुव तुमको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तेरी आवश्यकता मुझको है। राधे राधे राधे। तुम यदि राज तिलक नहीं संभालोगे, मेरे नाम का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए 2-4 वर्ष नहीं, हम अपनी ओर से तुमको 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य भोगने का आशीर्वाद देते हैं। और देखो, नख से सिख पर्यंत इतनी लंबी अवधि के अंदर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होगा। और तुम क्या करना? मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। अवस्था हुई ना भगवान को। जैसे भक्त को भगवान की महती आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भगवान भी
अधिकारी का चयन करते हैं। राधे राधे राधे। अच्छा, आप लोगों ने सुना था एक दिन भगवान कश्यप नंदन भगवान विष्णु के 2 पार्षद उनके बालक बनकर आए। दोनों में से एक का नाम हिरण्यकश्यप, एक का नाम हिरण्याक्ष। बड़ा उत्पाती उपद्रवी हो गया। देखिए, असुर जाति के लोग हैं, जितना परिश्रम करके शक्ति उपार्जन करते हैं, उसके बाद मद वाले हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, मत वाले हो जाते हैं। क्या होता? सारी तपस्या उनके कार्यकाल में जय गोपाल हो जाता है। ये साधु संत महात्मा, आप गृहस्थ लोग जो तप करते हो, जो करते हो, व्रत करते हो, या नमाज लेकर नाम भगवान की अलग जगाते हो, तो दिनानुदिन शक्ति वर्धमती होती है। हिरण्याक्ष भी बड़ा भाग्यशाली भगवान का पार्षद है। भगवान उसको दिव्यगति देने के लिए शुक्र अवतार 12 अवतार धारण किया। जब हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा मेरे भाई को छल करके विष्णु ने मारा, देखिए अब क्या होता है। वो तपस्या करने लगा। ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी अभी कहेंगे, और जो बोलता था करके दिखाता था। बोल दिया समाज, ऐसी बात नहीं। सत्य संकल्प हिरण्यकश्यप हुआ। राम राज्य में जो सुविधा जनता को मिली, उससे ज्यादा सुविधा हिरण्यकश्यप के राज्य में। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में